Hello students, good morning. How are you? Let's start our today's topic. We have studied about colligative properties, in which we have studied three colligative properties. Next fourth colligative properties is osmotic pressure. हमें क्या प्रूव करना है कि फाइंड आउट या टू प्रूव दैट osmotic pressure is a colligative property. सबसे इजी colligative property है osmotic pressure. सबसे इजी है, सबसे शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट होती है, सबसे मान के चले तो सबसे बिल्कुल इजीएस्ट टर्म में हम डिनोट्स करते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमारे पास ओस्मोटिक प्रेशर होता है, क्योंकि हम नॉर्मल्स में ओस्मोटिक प्रेशर मेजर कर चुके हैं सभी में. व्हाट इज एटमॉस्फेयर प्रेशर, किसके इक्विवेलेंट होता है, तो क्या प्रेजेंट होगा अकॉर्डिंग टू वंस ऑफ इक्वेशन. वंस ऑफ इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, पाई इज इक्वल टू CRT. हमारे पास वंस ऑफ इक्वेशन क्या होती है, पाई इज इक्वल टू CRT, जिसमें हमारे पास C कंसंट्रेशन किसके इक्विवेलेंट करती है, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो हम सो डिनोट्स करें तो इसमें क्या हो जाएगा, वेयर C इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड V लीटर ऑफ दी सॉल्यूशन. V मान के चलते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम प्रेजेंट है किसी का ही, तो यहाँ पर हम C की वैल्यू पुट करें वंस ऑफ इक्वेशन में, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, पाई इज इक्वल टू C की जगह हम पुट कर देंगे N बाई V. तो RT पाई इज इक्वल टू N बाई V RT. इसी को अगर हम सोल्व करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स N को डिनोट्स कर रहे हैं, और वॉल्यूम ऑफ मोल्स हमारे पास किस तरीके से फाइंड आउट होंगे, WB बाई MB. WB क्या है हमारे पास, वेट ऑफ सोल्यूट, MB क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट. अब इसी को ही हम कंप्लीट इक्वेशन में पुट करें, यहाँ पर N की जगह N हमारे पास क्या प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किस तरीके से फाइंड आउट होते हैं, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट. तो पाई हमारे पास क्या इक्वल हो जाएगा, WB इंटू RT बाई V हमारे पास प्रेजेंट है इंटू MB. MB हमारे पास प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, MB. तो MB हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, पाई डिनोमिनेटर टर्म में आ जाएगी. तो MB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WB RT बाई पाई V. तो हमारे पास क्या वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, MB. और MB क्या होता है हमारे पास, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट. अगर हमारे पास मोलर मास ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट हो जाता है, कैलकुलेटेड हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. अब किस तरह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, क्या जो हमारे पास MB की वैल्यू फाइंड आउट हुई है वो सब कुछ कैलकुलेटेड है. देखो WB किसके इक्विवेलेंट होता है, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है, तो हमारे पास क्या है, गिवन वेट है, तो हमारे पास कैलकुलेटेड. R क्या होता है, गैसियस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. वैल्यू होती है कैपिटल R गैसियस कांस्टेंट की 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. नेक्स्ट है टेम्परेचर. टेम्परेचर हम डिनोट्स करते हैं केल्विन में, या फिर डिग्री सेल्सियस में डिनोट्स करें तो हमारे पास होता है 25 डिग्री सेल्सियस. और 25 डिग्री सेल्सियस हम मान के चले तो किसके इक्विवेलेंट होगा, 298 केल्विन. तो हमारे पास टेम्परेचर केल्विन में प्रेजेंट रहेगा 298 केल्विन. किसमें प्रेजेंट है, वॉल्यूम. वॉल्यूम हमारे पास गिवन होती है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7, या फिर डेसिमल टर्म में डिनोट्स करें 3.14. सभी कुछ वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटेड है, सो वी कैन से दैट इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट इसी में ही हम देखिए तो क्या क्या प्रेजेंट होता है, कंडीशंस ऑफ गेटिंग एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मोलर मास. मोलर मास के लिए हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, सोल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल. सोल्यूट हमारे पास नॉन वोलेटाइल होना चाहिए. सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट. सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए. दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन शुड नॉट बी मोर देन 5%. यानी जो हमारे पास सोल्यूट प्रेजेंट है वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. द सोल्यूट शुड नॉट अंडरगो आइदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन. यानी जो सोल्यूट है वो ना तो एसोसिएट होना चाहिए और ना ही डिसोसिएट होना चाहिए. कंप्लीटली हमारे पास ना तो इंक्रीज होना चाहिए और ना ही कंप्लीटली खत्म होना चाहिए. तो उसके अनुसार हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर इज आल्सो ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज.